सर ये एक एफआईआर हुई थी 345/2024 मनगवा थाना की है। इसमें 21 जुलाई 2024 को एक जघन्य हत्या की गई थी। आरोपी सुनील पटेल द्वारा अपनी पत्नी का पहले गला दबा के मारा गया। मारने के पश्चात फिर कुल्हाड़ी से उनका गला काटा गया और फिर फरसे से गला धड़ से अलग कर दिया गया। बस वो ऑलमोस्ट गला धड़ से अलग हो ही चुका था। उनके परिवार वालों के सामने ये पूरा घटनाक्रम मतलब हुआ। जो फरियादियाँ थी या जो डिसीज़्ड हैं उनके सामने ही, उनके पूरे परिवार के सामने ही उनको ख़त्म कर दिया गया। और इस संबंध में एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इसमें 22/7 को ही उसको गिरफ़्तार किया गया और उनको न्यायिक अपरीक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया था। और उसके पश्चात पुलिस को 90 दिन के भीतर पूरी चार्जशीट और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको 20 अक्टूबर 2024 को संबंधित न्यायालय में पेश करना चाहिए था, परंतु इसमें उस दिन ना पेश करके इसको 22 तारीख को पेश किया गया, जिसके कारण 21 तारीख को आरोपी जो सुनील पटेल थे उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया 187 BNSS का, और उसके अंतर्गत उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिली। ऐसे जघन्य अपराध में सिर्फ यही एक तरीका था जिसके अंतर्गत वो बेल प्राप्त कर सकते थे और उनको पूरा फ़ायदा ये पहुंचाया गया। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में अगर इसको ध्यान से देखा जाए या बारीकी से हमने क्योंकि देखा है, तो ये साफ साफ दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा इसमें जानबूझ के चार्जशीट को दबाया गया। क्योंकि 21 तारीख को जब 91वां दिन हुआ उनके द्वारा एक आवेदन पेश किया गया और 22 तारीख को पुलिस द्वारा इसमें चार्जशीट, जब बेल मिलते ही चार्जशीट दे दिया गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस को कोई और कार्यवाही करनी थी या और इन्वेस्टिगेशन कुछ पेंडिंग थी जिस कारण से ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे। ये मोस्टली पूरी इन्वेस्टिगेशन जुलाई और अगस्त के महीने में कंप्लीट हो चुकी थी। इवन इन्होंने जिस कुल्हाड़ी से हत्या हुई थी और जो बाकी वेपन्स यूज़ हुए थे और जो मिट्टी थी और खून था उसको FSL के लिए इन्होंने सितंबर में ही भेज दिया था। इसमें कोई औचित्य नहीं था कि इसको इतना डिले किया जाए। और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ही तरीका था जिससे उनको बेल मिल सकती थी, वो उस तरीके को पूरा करने में इनका पूरा सहयोग किया गया। जो पूरा एक प्रथम दृष्टया समझ में आता है प्रकरण, वो ये है कि पुलिस की लापरवाही या संलिप्तता, इवन आई विल गो टू द एक्सटेंट कि ये एक संलिप्तता थी। और वहाँ के जो IO हैं रामानुज बागरी जी और SHO हैं, उनको फरियादी की तरफ से बार बार ये निवेदन किया गया कि इसको 90 दिन के अंदर पेश किया जाए, परंतु ये जानकारी होने के बावजूद ये नहीं भेजा गया है। तो आप इसकी मामले की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे रीवा में के अंदर आरोपियों को पूरी तरीके से कोई सहूलियत पहुँचाने में चूक नहीं रही है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, हर तरह से आपको सहायता यहाँ पे पुलिस द्वारा दी जाएगी, बशर्ते आप उनको एक उचित जो भी उनको चाहिए आप प्रदान कर दें। सीधी सी बात यह है। और आप देख रहे हैं हमारे ज़िले का क्या हाल हुआ है कि ये एक तरह से क्राइम कैपिटल धीरे धीरे बनता जा रहा है और लगातार डेली कोई न कोई बड़े मतलब अपराध यहाँ रीवा के शहर के अंदर हो रहे हैं। और इसका कारण ही सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को पता है कि वो कोई भी आरोप करके, कितने भी जघन्य कोई घटना हो, उसको करके बच के निकल जाएंगे। इस तरह का अपराध लगातार हो रहा है, आप कितनी ज़्यादा लापरवाही बरतीजिए, आप आगे क्या करेंगे? अब इसमें देखिए, हम बेल कैंसिलेशन के लिए जाएंगे, कोशिश यही करेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल कोई आम बेल नहीं है। ये एक मैटर ऑफ राइट होती है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा किसी भी प्रकरण में चार्जशीट नहीं पेश की जाती है तो अक्यूज़ को एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है वो बेल, मतलब वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट की। तो अब इसको कैंसिल करवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, चूँकि इसमें जो आरोपी है, आरोपी द्वारा पूरे परिवार को ये चिताया गया था कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आप सबको ख़त्म कर दूँगा, मतलब इसमें कोई बचेगा नहीं। तो अब उसको बाहर निकलना इनके पूरे परिवार के लिए कितना घातक है और कितना बड़ा एक जो कोई अपराध है उसको निमंत्रण दिया जा रहा है, आप उसकी खुद ही आकलन कर सकते हैं इस पूरे बात से। क्या नाम है आपका? शशांक सौरभ सिंह नाम है मेरा, अधिवक्ता यहाँ पे मेरी कोर्ट बैठे। धन्यवाद।